हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार, मेरा नाम सोनू मौर्य है और मेरा जो मोबाइल का शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक का, कॉस्मेटिक का शॉप है, मैं उस पर सुबह सुबह 6 बजे आज आ गया दोस्तों। तो कुछ स्टोरी है सुबह की, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों। तो मैं 6 बजे ही दुकान पे आ गया। तो मेरी वाइफ जो है थोड़ी सी नाराज़ हो गई कि आपने खाना पीना नहीं खाया, 6 दिन से आप सुबह सुबह चले जाते हैं। रात को भी 7:30 बजे आते थे और अब 9 बजे आते हैं। रात को लेट हो जाता है, खा पी के वो सो जाती हैं, अच्छा नहीं लगता उनको। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज के टाइम में दोस्तों मैं पहला जो था, मैं रिलेटिव में ज़्यादा जाता था कि मैं बीमार होता था ना, तो मेरे रिलेशन में मैं गुस्सा करता था कि मेरे रिलेटिव वाले लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं और मेरा हेल्प नहीं करते हैं। मेरे जो भी रिलेटिव हैं अपने पास के, और मुझे पैसा नहीं देते हैं, मेरा दवा नहीं कराते हैं। बट मुझे लगा यार मैं बीमार हो रहा हूँ तो कोशिश करूँ कि मैं ऐसा काम करूँ जिससे बीमार ना हूँ। बीमार भी हूँ तो मैं अपना खुद इलाज करूँ या ऐसे लोगों को हायर करूँ, बुलाऊँ जिनको मैं 200-400-500 रुपये पैसे दूँ। थोड़ा बेकार है बट ऐसे ही है कि मैं उनको बोलूँ यार कि मैं चलो 2-4 पैसा, कुछ पैसा जो भी है दे दूँगा और मेरा मदद करो। मैं दूर के मतलब कर सकते हो, जो मेरे अपने नहीं हैं, मैं उनसे हेल्प मांगूँ और मिलता भी है दोस्तों। तो मैं उनसे हेल्प मांगूँ। मैं अपने रिश्तेदार को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया मेरे लाइफ में। मेरे दिमाग में मैं अपने जैसे एक तरह से मेरे पास यहाँ कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ कचरा होता है तो हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले नोट्स बनाया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में, और उन सब चीज़ को मैंने लिखा। जैसे मेरे लाइफ में रिश्तेदार मेरे दिमाग में हमेशा था, मैंने डिलीट कर दिया कि रिश्तेदार मतलब डिलीट। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं किसी को भी नहीं मानता, मैं बिल्कुल। दूसरी चीज़ है, मैं ये तो कैमरे बोल रहा हूँ बट रियल लाइफ में किसी को फेस पे, मुंह पे कुछ भी नहीं बोलता। रीज़न क्या, पहले मैं जब कुछ बोलता था तो वो नेगेटिव लेता था, प्लस रिस्पॉन्स करता था। जब आप किसी को नहीं बोलते हो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो वो आया साइलेंस के लिए। तो मैं अपने लाइफ में रिलेशन के नाम पे साइलेंस हो गया, मतलब किसी को फ़ोन नहीं करता, जल्दी किसी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मतलब ना के बराबर फ़ोन मैं उठाता ही नहीं, मेरे को नहीं उठाना फ़ोन। मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ लोगों को। उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जब मेरा बुरा वक्त 5 साल से चल रहा था, अभी भी अच्छा वक्त नहीं चला, अभी भी बुरा वक्त, लेकिन जब चल रहा था 5 साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, अभी कुछ नॉर्मल है। तो उस टाइम मेरे को कोई साथ नहीं दिया और मैं बहुत ज़्यादा बोलता था और मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी किसी चीज़ को लेके, और हर इंसान मेरे उस नेगेटिव को और भी, जैसे आग में घी डालना होता है, तो सबने आग में घी डाल दिया। मेरे को एक फ़ील हुआ कि मैं पढ़ने में बिल्कुल ठीक-ठाक था, सच बता रहा हूँ। पढ़ने में मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे को कभी एहसास नहीं हुआ ये चीज़ कि मैं पीछे बैठूँ या मिडिल क्लास में बैठूँ, या मेरे को क्लास में पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है, टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे नहीं आता, या मैं वीक स्टूडेंट हूँ या मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। हमेशा से मैं अपने क्लास के टॉपरों में, मेरी लिस्ट में नाम आता था। तो हमेशा से 12-15 साल ये चीज़ कंटिन्यूअस चला। मेरे को हमेशा से सुपीरियर का जो होता है ना भावना, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, दिखने में ठीक-ठाक हूँ, पढ़ने में ठीक-ठाक हूँ। मेरे घर खेत भी थोड़ा-सा है तो मैं उससे भी लगता था ठीक है, मतलब हर चीज़ जो लाइफ़ था नॉर्मल था। बट जब सिचुएशंस ख़राब हुए, मैं फ़ेल होना शुरू किया लाइफ़ में, मेरे घर पे दिक्कत होने लगे और मैं बड़ा भी हो गया, मतलब हर तरह से कह सकते हैं दुःख आया जब ना, तब मेरे को एहसास हुआ लाइफ़ में कि कोई नहीं है। जब मेरा अच्छा वक़्त था, मेरे पास सब कुछ था, तब सब कुछ चल रहा था। बुरा वक़्त आया, मैंने बहुत लोग से हेल्प माँगा लेकिन किसी ने मेरा मदद नहीं किया। और यहाँ तक कि बैंक भी आज के सिचुएशंस में आपके पास कम से कम नहीं तो 10 लाख रुपए के सोने होने चाहिए, आप जिसको गिरवी रख के आसानी से बैंक से लोन ले सकते हो और कोई किसी को तेल नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप किसी कोई कर्ज़ चाहिए तब जान लो। आप कहोगे 10 लाख का सोना कैसे आएगा? मैं धीरे-धीरे करके जुटा रहा हूँ, आप भी स्टार्टिंग में जुटा सकते हो, ताकि आप लाइफ़ में, अगर आपको 5 साल 10 साल भी लगे ना 10 लाख रुपए सोना जुटाने में, तो आप जुटाओ। वो सोना बिल्कुल शुद्ध सोना, अच्छा होना चाहिए, चाहे आप अपनी वाइफ़ के लिए ले लो, बच्चों के लिए ले लो या अपने लिए ले लो, लेके उसको गिरवी बैंक में आसानी से रख सकते हो। आपका गहना भी सेफ़ रहेगा और आप अच्छा-सा लोन लेके आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। पहला चीज़ मैंने ये चीज़ नोटिस किया। दूसरा, आप लोन किसी इंसान से जब लेते हो ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो पहले लोन लोना, जो कि ऐसा होता नहीं है, हमें जब ज़रूरत पड़ता है तो हम लेते हैं। उसको टाइमली और मेहनत से आप उसको चुका दो, ये भी नहीं होता है। सुनने में सब सारी चीज़ें अच्छा लगता होता नहीं। सच्चाई है दोस्तों, आप लोन लिए हो, आपको जो बोल रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सच्चाई है, हमें पता है ना, जो चीज़ें बोला जाता है वो होता नहीं, जो हो रहा है वो कोई उसका क्वेश्चन का सलूशन नहीं देता। और मैं ये चीज़ें मेरे साथ हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जब किसी के साथ कुछ हो ना तो उसको झेलो, प्यार से झेलो और ये चीज़ें हो जाता है, ये चीज़ें हो जाता है। प्यार से झेलने का मतलब आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, कुछ बोल रहा है सुनो, रो, गिड़गिड़ाओ, आराम से बात करो, वो जो कुछ कह रहा है कहो, अगर मार भी दे रहा है तो सुनो भाई, तुमको वो कर्जा दिया हुआ है, उस टाइम में कोई नहीं देने वाला था, उसने दिया था। बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, 100% आपको ज़्यादा वायलेंस ना हो, ज़्यादा आपका
दिक्कत ना करे, तब तक आप उसको झेलो और अच्छे से उसका पैसा दो भाई कि उसने पैसा दिया है। कड़वी सच बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैंने जिससे भी पैसा लिया था, मैंने उसका सब कुछ सुना और उसको पैसा दिया, धन्यवाद दिया, और मैं यही माफ़ी मांगा कि मैंने आपका टाइम से पैसा नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। बहुत लोग क्या करते हैं कि मैंने पैसा दे दिया, मैंने ब्याज दे दिया, ऐसे सुन भाई हो सकता है लाइफ में फिर से दोबारा उससे तुम्हें ज़रूरत पड़े, या लाइफ में तुमने सीख लिया ना, कोई पैसा नहीं दिया उसने दिया। मतलब मैं पॉजिटिव तौर पे बात करना चाह रहा हूँ। बैंक वाले भी लोन, मैंने बताया ना कि आपके पास जीएसटी होना चाहिए, अगर दुकान का तब लोन मिलता है, 2 साल आपका आरटीआर भरे हो तो मिलता है लोन। अगर आपके पास धन दौलत संपत्ति सोना चांदी है और फिजिकल एसेट तब आपको देते हैं। तो आपको क्या इससे पता चल रहा है कि आपको पैसा नहीं कमाना है, आपको क्या कमाना है, सोना कमाना है। कैसे कमाना है वो आप समझो। और आपको खेत कमाना है, आपको ज़मीन कमाना है, आपको घर कमाना है, आपको ऐसी चीज़ें कमाना है जो आपको एसेट के तौर पे हो, जो आप उसको गिरवी रख सको या उसको बेच सको और उससे पैसा कमा सको। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, कार या मोबाइल, आईफोन, ये सारी चीज़ें जो होते हैं बेचने पे इसके दाम बस 10-20% मिलता है। अगर कोई सामान, अगर 1 लाख रुपए का आप आईफोन खरीदते हो तो आपको 10-20 हज़ार से ज़्यादा कोई आईफोन का देने वाला नहीं है, क्योंकि मॉडल पुराना होगा, आपने यूज किया है। लेकिन अगर आपका घर है कितना भी पुराना हो तो उसको आपको अच्छा खासा उस घर पे मिल जाएगा पैसा, ज़मीन है तो भी मिलेगा। तो कहने का मतलब आप सोना है तो उस पे भी मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें आप, आपके जितने भी पैसे हों ना उसको इकट्ठा करें और छोटे-छोटे अमाउंट में सारी चीज़ें खरीदना शुरू करें। जो मैंने फ़ील किया, मैंने नोट किया अपने लाइफ में। टाइम लगता है लेकिन यही करना है आपको पैसे कमाने के तौर पे। दूसरी चीज़ है, जब लाइफ में दोस्तों रिश्तेदारों को आप भूल जाते हो, फ़ोन नहीं करना, फ़ोन नहीं उठाना, और जो भी अपने घर पे आए बिल्कुल उनको खाना पानी दाना देना, जो भी है बिल्कुल जाइए, उनको ये फ़ील करा देना कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आ रहे हो वेलकम, तुम जा रहे हो तो जो भी है जाओ। तो मतलब ऐसे टाइप में मैंने अब करता हूँ मैं अपने पूरे रिश्तेदारों को। लेकिन कहने का मतलब उनको बस फ़ील कराना, नेगेटिव फ़ील नहीं कराना, उनको ये ना लगे यार गया तो मेरी बेइज़्ज़ती कर दिया, नहीं। उसको कुछ नहीं बोलना, भाई आए तो प्यार से उसको पानी देना, खाना देना, खा पी के इग्नोर करना। जस्ट करने का मतलब थोड़ा चुपचाप चला जाए, काम खत्म। फ़ोन करे कोई फ़ोन नहीं उठाना। क्यों नहीं उठाना भाई, जब मेरा बुरा वक्त था नहीं। आज के टाइम में मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखा यार जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो हर आपके सिचुएशंस में सपोर्ट करते, साथ देते हैं। सच में यार वैसे ही दोस्त दोस्त कहलाने के लायक हैं। अगर दोस्त वर्ड बोलते हैं ना तो बस वही दोस्त होता है। बहुत लोग बोलते हैं यार तब ये तो मतलब है, यार दोस्ती का फिर मतलब क्या है मेरे को समझ में। दोस्त ऐसा होना चाहिए, मैं बीमार हूँ बोलूँ यार भाई, चाहे वो दोनों लोग का सेम चीज़ बोल रहा हूँ, अगर वो चाहे मैं, दोनों में से कोई बीमार है, फ़ोन करे तुरंत जाएँ यार, दवा कराएँ, जितना पैसा हो कोशिश करें पैसा भी दें यार। प्यार मोहब्बत इसी को बोलते, इसी को दोस्ती बोलते। बट ये नहीं होता। रिश्तेदार है, अगर आपका दीदी है, मामा है, चाचा है, मौसा, जो भी होते हैं अपने खास जो होते हैं, उन्हीं को तो हम रिश्तेदार बोलते हैं। अगर आप बीमार पड़े हो, आप बनारस में भर्ती होने वाले हो और आप सबको फ़ोन कर रहे हो मैं बीमार हूँ, मुझे भर्ती होने की ज़रूरत है, और सब इंसान ये बोले आपको कि यार मेरे पास तो काम है, मैं बिजी हूँ, मैं अकेले हूँ, मेरे घर गाय है, उसको कौन जो है, मतलब दुनिया भर के उसके पास प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इसको जेन्युइन नहीं मानता। कोई सामने बोल रहा इमरजेंसी है और आपको अपनी गाय की पड़ी है, अपनी फैमिली पड़ी है, इसका मतलब आपको उसकी तो बिल्कुल नहीं पड़ी है, आपको अपनी पड़ी है। और मैं ऐसे ही सोचता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए, अगर मैं मर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे घर वाले कोई भी बोले कि यार मेरे घर पे इतना सारा काम है, मैं कैसे करूँगा, तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कब किस लिए हो मेरे घर? मेरे लिए किस, मैं अपने घर बर्थडे क्यों मनाऊँ? मैं बनाने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वो टाइप का लगता है भाई। लेकिन अगर सच बता रहे हैं, अच्छा खासा पैसा है ना, फिर बता रहा बर्थडे कब मनाना। हमारे पास जब लाइफ में पैसे हो जाए ना, अंधाधुन उड़ाना, सबको बुलाना, सब लोग आएंगे तुम्हारे घर, हाँ ही करने आएंगे। लाइफ अच्छी होगी सब आएंगे। कहने की बात है, तुम बस खाली बर्थडे मना के देख लो, सब आएंगे। शादी करके देख लो, सब आएंगे। तो कहने वाला कुछ लोग तो यार लाइफ में ना क्या होते हैं, कभी नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तू अंबानी की औलाद से भी ज़्यादा पैसा कमा लोगे तब भी तुम्हारे पास नहीं आने वाला। उनके पास ईगो है भाई, मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। तो तुम चाहे कितना हैंडसम हो जाओ, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लो, नाम सम्मान कमा लो, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे पास नहीं आने वाले। ऐसे ही सारे रिश्तेदार होते हैं लगभग, तो उनसे कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको अभी तक जितना भी डिप्रेशन हो रहा है रिलेटिव्स को लेके, उनके सारे नंबर लोगों का पहले ब्लॉक करो, उसके बाद डिलीट करो। पहले नंबर को ब्लॉक कर दो, इसके बाद डिलीट कर दो। भाई नंबर की ही ज़रूरत नहीं है। जब तुम हेल्प नहीं करोगे तो काम खत्म। बहुत लोग बोलते हैं मुझे तुम तो मतलब इन सब बात। भाई मैं किसी से नॉर्मल टाइम में पॉपकॉर्न खाने के लिए पैसा नहीं मांगता था। मैं जब बीमार था, मेरे को लगता था मेरी ऐसी हालत है कि मैं बीमार हूँ, अगर सामने वाले के पास 10-20-50 हज़ार रुपये है, अगर हालत में है तभी आदमी मांगता है कि दे दे, बाद में आदमी देता है। इतना इंसानियत मेरे अंदर इतना ख़राब नहीं था कि मैं पैसा नहीं देता उसको या मदद नहीं, वो मेरा मदद करता मैं नहीं कर। लेकिन सबको है यार अपना देखना अपना, तो यार मैं भी अपना देखने लगा हूँ। बात ख़त्म हो गया। अब मैं खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। रिश्तेदारों बहुत लोगों को तकलीफ़ होता है यार कि इस तरह से कैसे तुम रह सकते हो, कर सकते हो लोगों के साथ। बट दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ होती है अपने लाइफ में खुश रहना।
अब मेरा शॉप है, मैं सुबह 6 से रात को 10 बजे के बीच में बैठता हूँ, अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, अपनी लाइफ बिल्कुल एंजॉय करता हूँ दुकान पे। हाँ, अलग बात है बाहर घूमना हुआ, दुकान 1-2 घंटा बंद करके अकेले घूमूँगा। देखो जितना मज़ा अपने अकेले में है ना, उतना मज़ा ना दोस्त यार किसी में नहीं है भाई। हमें बताया ना, बहुत लकी इंसान होते हैं यार जिनके दोस्त अच्छे होते हैं। जब आप बीमार नहीं होते या बीमार होते तो आपके दोस्त मदद करते हैं, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पढ़ने में सपोर्ट करते हैं या किसी में। तो ये सब मुझे लगता है यार कहीं न कहीं लक है कि आप लकी हो ये सब चीज़ों में। बहुत लोग बोलते हैं यार पैसा कमाने के बाद भी बहुत सब चीज़ नहीं मिलता है, दोस्ती यारी या जो भी। आजकल सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ गर्लफ्रेंड जो होती हैं सिर्फ पैसों के लिए आपको वो रहती हैं। जब भी आप पैसा ख़त्म, काम ख़त्म या आपका जब बुरा वक्त आएगा, आपका हाथ पैर कट जाए, पिट जाए ना, फिर देखो सब छोड़ के दोस्त भी भाग जाते हैं, लग जाए। मैंने देखा है अपने दोस्तों में से किसी का चोट वोट लगते हुए, तो यार कोई नहीं होता। अपने पेरेंट्स भी जब 2-4 दिन में देखा हूँ अपने बच्चों को ही, घर पे छोटे-छोटे बच्चे जब गलत करते हैं तब उनको कैसे गुस्सा करते हैं। तो आज का जो सिचुएशंस है, इमोशंस, प्यार बहुत कम हो चुका है लोगों में। तो प्यार मोहब्बत करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और अपना बिज़नेस करना चाहिए, फ़ोकस करना चाहिए अपने बिज़नेस पे। आज के टाइम में हमारे पेरेंट्स देखते सबसे ज़्यादा स्कूलिंग में, पढ़ाई में पैसा खर्च कर देते हैं 12-14 लाख। अगर वो पैसे अगर एक 8 साल के बच्चे को दे के दुकान बैठाना सिखाए, करना सिखाए। हमारे यहाँ ना कानून को बोला जाता है 14 साल। यार अपना काम तो बच्चा कर ही सकता है, लेबर लॉ है 14 साल के कम बच्चे, लेकिन अपना दुकान पे तो बैठ सकता है, कर सकता है, अपने घर का काम कर सकता है, अपने पेरेंट्स का काम तो कर ही सकता है ना। दूसरी चीज़ है दोस्तों, मेरे को एजुकेशन सिस्टम बस इतना लगता है कि प्रॉपर पढ़ना चाहिए 12 तक। बिल्कुल ऐसे के लिए जो नॉलेज है, अगर हफ्ते में 7 दिन होते तो सिर्फ 2 दिन पढ़ने जाए, 5 दिन बिल्कुल अपना कोई दुकान धंधा खोले। ज़्यादातर मैं सोचता हूँ दुकान धंधा में ज़्यादा अच्छा है, खोल के पैसा कमाना शुरू किया। दुकान पे बैठ के पढ़ सकता है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और कस्टमर भाई दिन भर में अगर 100 आ रहे हैं, बाकी टाइम बचता है, आप पढ़ सकते हो आराम से बैठ के, बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेल्फ स्टडी करना चाहिए, यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। और स्कूल में 1-2 दिन जाओ, 1-2 दिन स्कूल में जाते हो डेली, जैसे एक दिन सोमवार को जाओ, एक दिन सैटरडे जाओ, सोमवार सैटरडे भी जाओ। स्कूल में बात कर लो, आजकल पैसा चलता है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ पैसा चलता है, तो पैसे दे के काम कराओ। जो सिस्टम बदलने वाला है ना, सरकार का काम है सब बदलना यार। सरकार अगर चाहेगी तो सिस्टम अच्छा रखेगी, हम पढ़ेंगे और हम बताओ 5 साल 10 साल पढ़ेंगे, 20 साल अपने पेरेंट्स का पैसा लगा, उम्मीद लगा, उसके बाद बीए में करने के बाद कहीं कुछ मिलता नहीं है। कोई भी हो, कितना 100% ला दो बीए में, तुम कोई बीए के नाम पे, कोई डिग्री पे तुम्हें कोई देने वाला नौकरी नहीं है। अच्छी कॉलेजेस में जहाँ पढ़ते हो तब जाके नौकरी मिलती है, या तो वहीं जो बच्चे ज़्यादातर बीए पढ़ते हैं वो लोग कहीं ना कहीं 10,000 की नौकरी करते हैं। और बस एक थोड़ा सा होता है कि हाँ बीए पढ़े हैं, कहीं की नौकरी दे, नहीं तो हर जगह लेबर कराते हैं 12 घंटे 14 घंटे काम, मैं जो जान पाता हूँ, और आपको वही मिलता है। आप एलएलबी भी करते हो, अच्छे कॉलेज से करते हो तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में वहाँ जाते हो। अगर आप नॉर्मल कॉलेज से डिग्री दे के पैसा लेके नॉर्मल पढ़ते हो, जब आपके पास सेल्फ नॉलेज नहीं रहेगा तो आप क्या ही प्रैक्टिस करोगे। तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे दलाली वाला काम करते हो और छोटा छोटा पैसा कमाना शुरू करते हो, जीवन यापन करना। तो हमारे यहाँ सिस्टम भी अजीब सा है। मेरे को मतलब ये लगता है अगर कोई आदमी 12 साल पढ़ रहा है, उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाई कर रहा है, तो अच्छा खासा उनका इनकम होना चाहिए, तब आदमी जाके करे। लेकिन यहाँ पे जब डिग्री वाली चीज़ें हो गई, हमारे यहाँ डिग्री ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, तो क्या ही कर सकते हैं। मुझे लगा लाइफ में दोस्तों बिज़नेस के लिए यही सब है, और कम उम्र से ही पैसा काम करना शुरू कर देना चाहिए, बिज़नेस करना शुरू कर देना चाहिए, एसेट पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। और एसेट भी दोस्तों चुक्का में रखना चाहिए पैसा पहले स्टार्टिंग से, और हर एक छोटी छोटी कटौती करना चाहिए, इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा करना चाहिए। और लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में मैंने करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो अपने लाइफ में, मैंने बताया ना, लोगों से दूर रह के बचना और ज़्यादा बाहरी चीज़ों से नहीं पढ़ना, तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपके बच्चों की लाइफ अच्छी हो जाएगी। अगर आप सोचते हो कि मैं तो खाऊंगा घूमूंगा, ये सब चीज़ें हैं, मैं तो वैसे ही जीऊँगा जैसे जी रहा हूँ, जैसे कल्चर है यहाँ का, और तो आप बाहर में, जैसे दुबई में ज़्यादातर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ का जो कल्चर है, माहौल है, घर है, रोड है। अभी मैं कल गुरुग्राम का देख रहा था, बारिश हो रहा था, उसमें पूरा BMW, बताओ 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ, क्योंकि सरकार की जो सड़कें हैं बिल्कुल सही नहीं है, तो आप BMW खरीद लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं तो बोलता हूँ मेरे घर BMW भी नहीं है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर कार है। इधर देखो, इधर साइड में बाइक और ये गाड़ी खड़ी हुई है, आप पीछे यहाँ देख सकते हो। तो कहने मतलब ऐसी गाड़ियाँ भी अगर अच्छी स्मूथ रोड है तो चलेंगी, ज़्यादा टाइम चलेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग बोलते हैं BMW रखो, तो गुरुग्राम में BMW है दोस्तों, फिर भी वहाँ का हालत मैं रोज़ वीडियो देखता हूँ, बहुत नरक है। और इंडिया की सड़कें ऐसी होती हैं, तो हमारे कहने का मतलब है कि BMW न खरीद के सरकार को काम करने, इतना ज़्यादा हाई टैक्सेस लगता है हर चीज़ों पे, बट उसका कहीं यूज़ नहीं दिखता है। मिडिल क्लास इतना पैसा देता कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ चलता है, मैं हमेशा से बोलता हूँ, गुंडागर्दी। मैं बचपन से बोलता हूँ, मुझे दिखता है मेरे इंडिया में सबसे ज़्यादा, यूपी बिहार में तो और भी ज़्यादा दिखता है, गुंडागर्दी दिखता है। अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप बिल्कुल जो मन करे करो। और कानून बहुत लेट में आता है, जैसे जो टीवी में हम लोग फिल्मों में देखते थे, सब फिल्म में सब कुछ हो जाता था तो पुलिस आता था, उसको पकड़ के ले जाता था। तो बस वही सिचुएशन हमारे इंडिया में है।
कहने का मतलब विकास जो है वो सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं, और धीरे धीरे तो हर चीज़ में होता है, हर घर में होता है, लेकिन माइंडसेट जो होता है वो चीज़ हमारे इंडिया में कमी है। और लोग ट्राई करते रहते हैं, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग कुछ करते हैं, लेकिन सब नहीं। जैसे खान सर देखो 200 में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में कितने लोग हैं जो 200 पढ़ाते हैं। खान सर सिर्फ मुझे लगता है इसी के लिए फेमस है। मेहनत तो सारे टीचर्स करते होंगे, लेकिन 200 में कोई टीचर आके नहीं करता कि मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि सबको पता है कि मेरे को पैसा चाहिए भाई। ये सब इमोशंस, प्यार, मोहब्बत उनको नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए, और इन चक्करों में वो पैसा भी नहीं कमा पाता। खान सर 200 रुपये ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा कमाते हैं। आज देख लो कितना पैसा, उनके पास ज़रूरत नहीं है इतना, उनका नाम सम्मान मान सम हो रहा है, लेकिन लोग ना उस चीज़ को समझते नहीं, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते कि हम 200 में पढ़ाएंगे 5 साल 10 साल, नहीं। वो लोग सोचते हैं आज से मैं 50,000 लूँगा पढ़ाऊँगा, मैं क्यों 200 में पढ़ाने जाऊँगा। तो उनको 5 साल बाद वो नहीं रिजल्ट मिलता जो खान सर को मिला है, चाहे फिजिक्स वाले को मिला है, चाहे अरविंद सर को मिला है, चाहे नीतीश सर को मिला है। जितने भी सर लोग हैं जो फेमस हुए हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा वो सारे लोग 5 साल 10 साल फ्री में कम पैसे में लोगों को पढ़ाए हैं। जितने भी नेता होते हैं जो अच्छे काम किए हैं समाज में, उनको देखो लोग लेते हैं। बाकी तो आपको 2 4 10 साल बाद लोग जान ही जाते हैं कि कैसा है। मोदी जी को ही देखिए, सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, बोलते हैं, लेकिन आप देखोगे बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज इस बात के लिए करते हैं, क्या गलत करते हैं? नहीं, सही बात है, लेकिन हाँ वो एक पर्सपेक्ट हो गया करने का। नितिन गडकरी सर इतना सारे रोड बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, देख रहे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ नेता बहुत कम है, क्योंकि सब लोगों को पैसे क्या, उनके पास पैसे कमी है। जब इतना करोड़ों लाखों करोड़ों में लगा रहे हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। एक अगर ठेकेदार का पैसा क्यों रख ले तो पूरे जीवन भर खा सकते हैं। लेकिन क्या वही चीज़ होता है, ईमानदारी होता है, अच्छा काम होता है। तो बहुत सारे लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं लाइफ में। तो हमें दोस्तों मेन चीज़ अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपको कैसे करना है लाइफ में, पैसा कैसे कमाना है। तो लाइफ में दोस्तों मेहनत करना है आपको, और बिजनेस करना है दोस्तों, और जीरो से शुरू करना है बिल्कुल। आप जब जीरो से शुरू करते हो तो आसान सीढ़ियों की तरह होता है। जब आप सीढ़ी की तरह जाते हैं ना, लुढ़कते हुए जाते हो, लुढ़कते हुए आते हो। और अगर आप जैसे कहीं बोल सकते लिफ्ट में जाते हो तो अचानक से लिफ्ट आपको आसानी से ले जाता है, फिर अचानक से नीचे गिर जाते हो, एक्सीडेंट खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं कहूँगा सीढ़ियों से चलना सीखिए दोस्तों, ज़्यादा अच्छा रहता है। लिफ्ट से चढ़ना बहुत आसान होता है, उतरना भी उतना ही मुश्किल होता है अगर आप गिरते हो तो आपका लक है अगर आप लिफ्ट से तुरंत चले जा सकते हो, बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो, लेकिन उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सीढ़ी वाला जो स्टेप होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है, मुझे लगता है। आपके आने वाली पीढ़ी में ये चीज़ें जाती है, लेकिन लिफ्ट से जाते हो तो आपके आने वाली पीढ़ी में ये सब चीज़ें नहीं जा पाती। मुझे ऐसा मैंने देखा है, मुझे फील हो पाता है। बहुत लोग बोलेंगे ऐसा कि नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, सिचुएशन से। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें।